टेलीविजन और बेचने हो तो क्यों कर बेचा। तो फिर इन्हें क्या करा, टेलीविजन बेचने वाली कंपनी ने मारे ही बच्चे, यू बच्चा मैं बच्चा आप कंपनियां में ला दिए, बड़ी मोटी तनख्वाह पे इंजीनियर लाग रहे। अब इंजीनियर से बैठ के कह रहे हैं बता भाई और टीवी क्यों कर बिकेंगे। अब जीप तो क्यों कर बिकेंगे, जितने घर थे इतने हो गए। फिर कोई तरीका, अजी एक तरीका तो है अक्के, ये एक घर में 4 बच्चे हैं, जो अगर किसी का 4 छोरे किसी का 5, वो सारे इकट्ठे बैठ कर देखा है, जैन ने किसी तरह न्यारे कर दिया तो बात बन सके, जैन न्यारे बैठन लग जाए तो अच्छा यू कुकर होगा। अब जी एक तरीका होगा, इनके एक छोरे ने तो दे दो नौकरी इशार, एक ने दे दो कैथल, एक ने दे दो दिल्ली, न्यारा तो घर बसाना पड़ेगा। और साथ में एक और खेल होएगा, 5 बालका ने 5वां न्यारे कर दो और माँ बापू घर आए के लिए 6 हो गए घर, एक के घर के 6 घर बन गए। अब 6 टीवी लेवेंगे, 6 ट्रैक्टर लेवेंगे, 6 कार लेवेंगे, 6 रसोई का सामान ले होंगे, 6 बर्तन ले होंगे, 6 सिलेंडर ले होंगे, 6 टूथपेस्ट ले होंगे, 6 टॉयलेट बनावेंगे, 6 साबुन ले आओगे, 6 शैम्पू ले आओगे, 6 कर देंगे। पहले एक जगह मतलब एक के खर्चे में काम चल रहा करता, इवन के खर्चे 6 कर दो, सारा का सही बढ़िया नाश होगा। अब ये तो बढ़िया तरीका है, चालू हो गए अपने ही बड़का पे स्कीम ले गए, अपने परिवार का नाश करने लगे। और फिर न्यू कहने लगे, टीवी में फिर ऐसी फिल्में आने लगी जी वो माँ बेटा वह भी नहीं देख सकते, तो फिर इनका काम करो कि प्राइवेसी के नाम पे बच्चे को माँ बाप से अलग कर दो। तो बेटा अपने कमरे में बढ़ रहा, माँ अपने में बढ़ रही, बाबू अपने में बढ़ रही, दादा अपना मोबाइल पर लग रहा। अब सारे चारों के हाथ था मोबाइल, चारों के कबाड़ देखें, आपके हाथ में नहीं है, वो जो भेजेंगे वो देखने लग रहे हो। धक्के ताव है, आपके बच्चे जो वीडियो गेम खेल रहे हैं उसमें सट्टा लग गए। खिलाड़ी का 3 पत्ती ऐप खेल लो, सट्टा खेल लो, या एप्लीकेशन डाउनलोड करो है। नेता के कम है जमीन बेचो और विदेश जाओ, है नहीं। और जो वह अभिनेता नेता के कम है वो मल खाओ, मल विमल है वो मल खुआवे। अच्छा वह के और के खुआवे, वह सिगरेट पीने सिखावे, वह दारू पीने सिखावे, वह छोरी यहाँ के पछे भजन सिखावे, वह नु कहें यू डिओड्रेंट लाओगे तो छोरी पाछा पाछा आऊंगी, यू शैम्पू न्यू सेव करोगे तो छोरी छोरी पाछा पाछा, यही सिखावे ना सारी एडवर्टाइजमेंट। और सारी की सारी औलादा का नाश मारी आंखें आगे करन लाग रहे। और आपा के कहा भाई टीवी ने बिगाड़ दिए पर के करा लियाना पड़ेगा, भाई मोबाइल ने बिगाड़ दिए के करा बालक मानते तो को नहीं, भाई न्यू नाश हो रहा, नशा बहुत हो गया, भाई के करा कुछ कर तो नहीं सकते, भाई महंगाई बहुत होगी तो कुछ कर तो नहीं सकते, भाई सारे नेता गुंडे हो गए चोर हो गए वो कुछ कर तो नहीं सकते। मतलब न्यू बट इतनी बात करें बस, इस ताकत कर देनी। जब नाश मारे बड़का पे खुद करवाया, भाई देखो आंगनबाड़ी वर्कर आपका बच्चा है, पुलिस वाला जिसने नशे का जो कारोबारियों के जो सुरक्षा करने लग रहा है ना, नेताओं के गुंडों की जो सुरक्षा कर रहा है वो भी आप ही का बच्चा है, ठीक है ना। ये जो सेल्समैन बन रहे हैं इन कंपनियों के वो भी आप ही के बच्चे हैं, जो पेस्टिसाइड यूरिया बेचने वाला है वो भी आप ही का बच्चा है, आपका और मेरा भाई है। मारे बड़का पे हमारा नाश करवाया जा रहा है। तो अब हम एक टीम इसी तैयार कर सका बड़का की कि मारे बड़का पे हम अपना गांव सुधारने का भी काम जिम्मा दे दें। अगर नहीं होना चाहिए जी, भाई गांव मारा बालक मारे नाश मारा तो उन्हें ठीक कौन करेगा, आपा नहीं, आपा ये कर सका। जय कोई बार ताक मानस न्यू कवे ना कि मैं आपके गांव के लिए करूंगा, आप मेरा साथ दो, न्यू समझ लियो फ्रॉड है वो। मैं क्यों करूंगा भाई, जिनका बड़का का नाश होने लगा उन्हें ठेका ले रहेगा, मैं क्यों आऊंगा। मैं तो अपना सामान बेचने तो आशिक हूं, मतलब कोई भी बाहर कमाने से सामान बेचने तो आशिक है, अपना मतलब हल करने तो आशिक है, अपनी दिहाड़ी काटने तो आशिक है, आपका भला करण को ना है। हम भी बताने आ सका जी बुजुर्गो, समझ गए ना। और जब अपने बड़कन दोगे नौजवाना ने, उन्हें सिखा सका कि सब ते गांव ने क्यों कर समझाओगे और क्यों कर बचाओगे। आपके गांव ने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर रखा है कि मनरेगा के टाइम पे, आशीष बताओ था मेरे तय कि मनरेगा के टाइम पे आपके यहाँ अनाउंसमेंट हो जाती है, भाई पहले किसान को मजदूर मिलेंगे, जब जाके तुम आगे जाओगे, इसलिए थोड़ा एक आधा मजदूर बच रहा होगा साथ में लगता। नहीं तो इन्होंने क्या गेम खेला है, बिल्कुल उस टाइम पे मनरेगा आएगा जिस टाइम पे किसान ने जरूरत है, कटाई के टाइम पर, अगली बुआई के टाइम पे, ताकि समाज का हर अंग टूट जाए और हर आदमी को, समाज के हर आदमी को भिखारी बना दिया उन्होंने।
बच्चे को पैदा होते ही इंजेक्शन हम लगाएंगे, उसके बाद उसको लड़की है तो उसकी नीति चालू हो जाएगी, फिर स्कूल में जाओगा तो उसको मिड डे मील हम देंगे, जो हम अपनी औलाद ना खा रोटी कौन खुआ सकते। और बड़ी बात सुन लो जी, उसके बाद फिर बड्डा होगा तो बोला रांडा पिलसन भी देवांगे, विधवा पिलसन भी देवांगे, बुढ़ापा पिलसन देवांगे, बेरोजगारी की देंगे, फलाने की देंगे, मकाने की देंगे, किसी न किसी स्कीम के जोड़ के हर आदमी को लालच और डर में फंसा दिया। और आपके गांव की सबकी जमीन कर्जे पे पड़ी है इस टाइम बैंकों में। और जो सामूहिक जमीन है या चपैड़ है ना, या कदे पता करिए या चपैड़ किसके नाम है, पता करी? सरकार के नाम जाली, या भी सरकार के नाम जाली, जोड़ की भी जाली, अस्पताल की भी जाली, पावर हाउस की भी जाली, स्कूल की भी जाली। आपकी सारी सामूहिक जमीन सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री करा ली, आप तो पूछे बिना। और वह थी गांव की, ठीक है जी। यानी कि ईब यो हाल हो रहा है बुजुर्गों, जिस पर्पज के लिए हम आपके बीच में आए हैं, तो एक बार ध्यान से रखो, ये गांव तो बच रहे होंगे, तो बेशक बच रहे होंगे, लेकिन आज इस भारत के अंदर गांव नहीं बच रहे जिन पर अपना पानी हो। आप दो रहे कि अपना पानी नल के कुएं है नहीं है, कहां से मिलता है? सप्लाई का। अच्छा, जब बिजली ना आवे 15 दिन, तो बनिया बिजली काम चलाने के औजार हैं घर में? वह भी नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये होया कि जंगल तो होगा अपने दौरा अपना गांव का, लाकड़ी गोसे मिल जाते होंगे, वो भी नहीं। अच्छा चलो जी, मतलब ये हो गया कि जब गैस बंद कर दे सरकार और पानी बंद कर दे और बिजली बंद कर दे, तो ढी डांड में कह दिन लगेंगे गांव के? अच्छा, 8 पैर में आ जाएगी। अच्छा, 2 साल पहले सरकार ने यो काम 2 साल पहले सरकार ने करा था। जय वो इंजेक्शन न लगवाओगे तो तुमने बस में नहीं चढ़न दिया, रेल में नहीं चढ़न दिया, जहाज की टिकट नहीं मिला, पिलसन नहीं मिला है, और कोटे में तो राशन नहीं मिला है, और हाजरी नहीं ला सकते, पेपर नहीं दे सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, दफ्तर में नहीं जा सकते, मंडी में नहीं जा सकते, दुकान नहीं खोल सकते, मतलब कुछ नहीं कर सकते। क्या था ना, अब अगली बार जब न्यू कह दे कि आपके सारे कागज, जमीन के कागज, बैंक का खाता, पैन नंबर, ITR, गाड़ी के कागज, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का कनेक्शन, और आपके जितने और कागज हैं वे सारे आपके आधार कार्ड के साथ हमने जोड़ दिए हैं। और अब आप चौथी डोज नहीं लगवाओगे तो आपका आधार कार्ड बंद करा जाता है। तो कैसा मजा आएगा, है कि नहीं? तो ये भी इसका मतलब क्या है कि उसका इंतजाम पहले कर लें तो बढ़िया रह जाएंगे। बड़े बुजुर्ग ने क्या करें कि जब भाई जब बारिश का इंतजाम करना हो ना, तो चमासा आन तक पहले कर लेना चाहिए। तो चमासा आन लाग रहा है बुजुर्गों, और बारिश का इंतजाम नहीं करा तो डी डाण में 2-3 दिन लग जाएंगे। बस जोड़ में जो लेटरिंगा का पानी खोल रखा है ना, लेटरिंगा की वह जो पाइप है वह नाली में खोल रखी, नालियां का पानी जोड़ में जावा है लेटरिंगा का, वो लेटरिंग का पानी पीने के लिए मजबूर हो जाओगे। शहर वाले तो पीने लग रहे, शहर में तो सारा ही पानी पीने का जितना वो लेटरिंग वाले ने साफ करके दे हैं, सारे को होने लग रहा है। तो ये एक बात बताओ जी, ये गांव की जमीन बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, अपने जो कर्जा है उस कर्जे की भी मैं अपने गारंटी दे हूं। किसी का 5 लाख का कर्जा है, वो दे रखा RBI ने नकली नोट, और आप जो कमाई करा वह करा असली भारत के नोट, क्योंकि आप भारत के मालिक हाँ, ठीक है। तो कर्जा तारण का काम भी आप करांगे। जैसे सबते गांव का कर्जा जनता सरकार मोर्चा तार दे, और सबते गांव ने न्यू कह देखता हमने किसी बैंक वाले तक पैसा हम देंगे, सारा कर्जा हम तारांगे, तो सबता गांव मिलकर इसी व्यवस्था बना सके कि आगे तक कदे कोई कर्जदार ना हो। बना सका आपा, बना सका ना, या बात होगी तब जब गांव राम के समझ में आओगी। तो आपा अगर एक काम करा, आपको मैं बता रहा हूं, आपसे सलाह ले रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि अगर हम ऐसा कर लें कि भाई आपा सबते गांव ने एक बार घर घर जाकर न्योंदा देवा, या जिम्मेदारी लेवेंगे जी, सापा सारे लेनी पड़ेगी। देखो जन्यू को हो गए बदे अंदर तेरे आए बना कौन बन दी, मैं भी चाल पड़ूंगा। जन्यू कन दो भाई कोई दिक्कत को नहीं, हम बुला ले आओगे। घर के हर आदमी और हर औरत को स्कूल में बुला लो एक बारी, और उन्हें सारी सिचुएशन बता दो
कि थारी औलाद का भविष्य आने वाले समय में कैसा है और उन्हें आप बचा सका। हाँ, बाहर का नहीं बचा होगा, नेता कौन बचाओ है, डीसी कौन बचाओ है, पटवारी कौन बचाओ है, मास्टर कौन बचाओ है, माँ बाप ने बेरा नहीं बचाना क्यों कर। तो बचा खतरा के है, बचाना क्यों है, बचाना क्यों कर है, कौन बचाओगा और उस पर क्या करना पड़ेगा, वो बैठ के सारी समझा देंगे। जब गांव ने न्यू लाग गए कि भाई छोरे ठीक कह रहे हो, तो आप गांव में पहले तो सारे गांव ने कर्जे तो मुक्त करांगे, फिर गांव के अंदर नौजवानों ने ट्रेनिंग देवांगे, फिर नौजवानों ने ट्रेनिंग दे के न और फिर अपने गांव ने सुधारने पे उन बालकों ने लावांगे और उन बालकों का फिर आपने इज्जत करनी पड़ेगी। देखो, क्योंकि बालक चावे है इज्जत, और आप किसकी इज्जत करा। हाँ, रुपये होने चाहिए चाहे चोरी के हों, सत्ता में बैठे होना चाहिए चाहे चोरी का हो। आप तो टीचर रहे हैं, स्कूल में जब कोई बिहार से डिग्री ले आया उसकी भी उतनी इज्जत, और मेहनत करने लग रहा जो बड़का दिन रात करे उसकी भी उतनी, फिर मेहनत वाले की इज्जत रहे, फिर मेहनत क्यों करना चाहेगा कोई आदमी। अगर नकली आदमी की भी उतनी इज्जत हो रही है, अगर चोर की भी उतनी इज्जत हो रही है, तो आदमी अच्छा क्यों बनना चाहेगा। कर्म की इज्जत होनी चाहिए, अच्छा काम कर रहा है तो इज्जत होएगी किसी की भी। अगर मैं ये मानता हूं जी, अगर कोई बच्चा किसी की भी बहू बेटी को सड़क पर चलती हुई को गलत नजर से देखता है, तो वो आपकी बच्ची को भी देखेगा और वो अपनी ने भी देखेगा गलत नजर से ही। तो मैं ये कहता हूं कि अगर अपने नए बच्चों को यह ज्ञान दे दिया जाए कि जीवन का असली मकसद क्या है, ये पैसा तो है नहीं तो नकली बेरा लग गया, असली धन क्या है वो आप उस पर काम में नहीं कर दे, असली धन छोड़ के और कागज के टुकड़ों के पीछे अपनी औलाद को दौड़ा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप इस धरती के मालिक हाँ, आप इस गांव के मालिक हाँ, आप मालिक बने रह कहाँ अगर अपनी नई पीढ़ी ने समझा दें कि आप मालिक क्यों कर रहे का, और जीवन में खुश रहने का और शांति से रहने का तरीका संभव है। हमारे बड़े बुजुर्ग रहा कर दे, उनने सारा तजुर्बा है रोड़ा के है, उनने टेलीविजन के जरिए मोबाइलों के जरिए ये साबित कर दिया कि बुजुर्गा ने कुछ नहीं बेरा, जबकि मैंने कोई ना सारा ज्ञान है। जो सी समस्या फंसे इन तो एक बार जाकर पूछ लो कि ताऊ इसका क्या करना है, उन्हें बेरा इसका यूं करना भाई, इसका जो समाधान होगा और समाधान हम कर लेंगे, बता दे रहो तामी और कर देंगे हम, फिर आगे हो सके जी करना पड़ेगा। लेकिन हाँ जी डीजे देखो इब्बा तो मैंने कम में नहीं बताया, मैंने को 3 दिन की ट्रेनिंग हो है, डीजे कौन नाश करता, लेकिन यो डीजे ने जो कुछ बालक मानना है वह मानसिकता नाश करे, तो अटैक मानसिकता पे करना हुए 24 घंटे अटैक मानसिकता पर रखा है, आप डीजे के पाछे पड़ जाओ, वह मानसिकता खराब करे आप दारू के पाछे पड़ो, आप मानसिकता ठीक कर दो, जरूरत को नहीं दारू पीने की, जरूरत को नहीं डीजे की। भाई जय आप न्यू कहने लगा भाई बहुत बढ़िया ब्याह करा भाई, कोई रोड़ा नहीं करा, बड़े बालक बढ़िया, अरे जिसका डीजे बाजा सवरे नकम में, मतलब जिसका नहीं आप मुंह सिकोड़न लाग जोगे, अगली पीढ़ी वह काम करना बंद कर देगी। आपा ने तो रोड़ा के कराया, बड्डी गाड़ी वाले की ज्यादा इज्जत शुरू कर दी। पहले मेरा दादा बताया कर दे कि रिश्ता करना हो ना बस एक चीज देखनी चाहिए, खानदान, बस खानदान, कुछ नहीं देखो फालतू, कर्म देखो अगला कर्म वाला खानदान है, चोरी ठगी तक खाने वाला खानदान है। गांव में कितने लोग उधार दे सके हैं, जकड़े इमरजेंसी में फंस जाए, उस परिवार में अपनी छोरी ने ब्याह सुखी रहेगी हमेशा। मारे बाद में समझ में आई जब थोड़ा बहुत बोलन चालन लागे, वो इतनी बड़ी बात क्यों कर गया, एक चल दी बात में उन्होंने जो नौकरी देख के ना ब्याह करेंगे, जो जमीन गेल ब्याह करेंगे, जो नौकरी गेल करेंगे, जो गाड़ियां गेल करेंगे, जो प्लाटा गेल और मकाना गेल करेंगे, उनके घर नहीं बसा करते, क्योंकि वह जमीन वह तो रुपया गेल जोड़ रहे ब्याह रखी है, आदमी गेल तो ब्याह ही है कौन। तो बड़ी बात क्या करते, अपन सारा बेरा है, अपन सब बेरा है, आप बैठांगे गांव में बैठांगे, आप गांव तैयार कर लिया तो गांव में ट्रेनिंग देने आवांगे हम, आड़े चपाड़ में बैल चलेगी और उस पर बाहर एलईडी ला देंगे, गांव में वो ला देंगे रेडिया, जोड़ नहीं आ सकता, घर बैठे बैठे सुन दे रहो बात कहानी ने, सारा गांव ने समझा देंगे जी आड़ा चल रही है ट्रेनिंग, जो सामने बैठे हुए सुन दे रहे, जो बाकी के अपने घर काम कर दे रहो, रोटी बना दे रहो, डांगरा का न्यार कर दे रहो और अपना सुन दे रहो। क्यों जी, मतलब 3 दिन लगेंगे, 3 दिन में सब ते गांव के समझ में आ जाएगा, समस्या समझ में आ जाएगी, समाधान समझ में आ जाएगी। एक बार सबते गांव ने लियाओ स्कूल में लोग लुगाई सब, और फिर उस दिन के बाद जो नौजवान अपने आप लकड़काओगे, हम नहीं किसी के धक्का करते, आपने नहीं कहना किसी नौजवान तय, भाई जिन नौजवानों ने हमारी बात सुन ली और उन्हें लग गया कि ये ठीक कह रहे हैं, वह आओ आगे
उन्हें समझावांगे और बाकी के सुनो खाम खाई करा बैठे, ठीक जी। और वह समझ के फिर आगे गांव में चालू कर देंगे। यो योजना है, आप सारे खेती करने वाले लोग हो, खेती में के गड़बड़ हो रही है, क्यों नाश करा है और उसको ठीक कैसे करना है, इस पे भी आप काम करा। हाँ, पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल बिना बाजार, ऐसा काम ऐसी इस मिशन पे काम कर रहा है अपना भाई सुनील अपने मोर्चे में। जिस तरह मान लो मैं शिक्षा में कर रहा हूं, एजुकेशन में हमने रिसर्च कर रखी है, मेरे पास एक ऐसी रिसर्च का प्रैक्टिकल अनुभव है कि हम पूरे गांव को ऐसी शिक्षा व्यवस्था दे सकते हैं कि गांव का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। ऐसी शिक्षा व्यवस्था गारंटी, मतलब अगर अपन गांव के रोजगार वाली शिक्षा मिल जाए हर बच्चे ने, और हर बच्चे ने रोजगार भी मिल जाए, इससे बढ़िया कोई बात है जी। ना गांव छोड़ के जाना पड़े, ना बालक दुखी हो गए, करोड़ा है को नहीं, 1 रुपया लागे बना, मतलब एक्स्ट्रा लागे बना। इस टाइम भी जब गांव का हिसाब किताब लाओगे ना, तो आज भी इस गांव में कितनी वोट है? इस गांव में जब टीम बनाऊंगा ना, 4500 वोटा के एक गांव में मैंने हिसाब लाया था, उसमें 1300 बच्चा बाहर पढ़ने जाया करता। गांव का 53 लाख रुपया महीने का प्राइवेट स्कूल में जाया करता, 5 में 53 लाख महीने का, मतलब साल का 6 करोड़। आपके गांव का लगभग 8 करोड़ रुपया जावा है गांव के बाहर, 8 करोड़ रुपया साल का। सबता गांव अगर शहर के उन 5 लाला दे देगा तो नाश नहीं होगा के 5-10 साल बाद। यो मेडिकल का हाल है, यो कंपनियां के सामान खरीदन का है, यो मोबाइल की कंपनियां का है। आप हिसाब ला के देखोगे, सबता गांव अपने नौआ की कमाई इनका पूजन लाग रहा, इन्हें आप रोक सका। इसका तरीका है, रास्ता है, बैठ के इस पर चर्चा करांगे, गांव में बुलाओ, फिर नौजवानों ने ट्रेनिंग देंगे। इससे अगली बात जो खेती पे क्यों कर पूरा करांगे, इसने पूरा करेगा सुनील भाई। सुनील आपा जो, हाँ बहुत जल्दी आपा निपटावांगे। हाँ हाँ दे दो।